नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्निंग गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए जो कंप्यूटर कोर्स है बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का नाम है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को RSCIT जिसमें आधारभूत कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। उम्र 16 से 40 साल के बीच में जो लड़कियों की महिलाओं की उम्र है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फ्री में भर सकते हैं। और दूसरा कोर्स है RSCFA जिसमें GST टैली आधारित वित्तीय लेखांकन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। और 3 नंबर कोर्स है RSCSEF यानी कि इसके अंतर्गत स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इन 3 कोर्सों के लिए लड़कियां जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 16 से 40 साल के बीच में है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकती है। और RSCIT के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। RSCFA कोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। एज लिमिट है वो 16 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। RSCSEP ये कोर्स है पर्सनल डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश का। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होनी चाहिए। उम्र है वो 16 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर हमारे घर परिवार में कोई भी लड़की या फिर महिला है जिनकी उम्र 16 से 40 साल के बीच में है, जिन्होंने RSCIT कोर्स नहीं किया हुआ है, तो उनको RSCIT कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। RSCIT कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। RSCIT सर्टिफिकेट की आज के समय में सभी सरकारी भर्तियों में जरूरत होती है, इसलिए RSCIT पास भी होना जरूरी है। साथ ही अगर हम RSCIT पास कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर हमारी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो हमें इंटर्नशिप के लिए भी नहीं जाना होगा, हमें बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इन तीनों कोर्स में से किसी भी कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो RSCIT हो या फिर RSCFA हो फिर RSCSEP, इन तीनों कोर्स में से किसी के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम अपने स्मार्टफोन से या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से घर बैठे फ्री में भर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आप सभी को ले चलते हैं MyRKCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां पर हम सभी को दिखा दें कि किस तरह से आप RSCIT, RSCFA, RSCSEP के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। एक 10th की मार्कशीट, दूसरा जन आधार कार्ड और 3 नंबर सिग्नेचर। महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT, RSCFA, RSCSEP के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इन तीनों कोर्सों में से एक ही कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और जिन महिलाओं ने या फिर बालिकाओं ने पहले जो घोषणा की गई थी फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, अगर उनमें पास नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए तो इस बार भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्स करने का केवल एक ही मौका दिया जाता है। तो हमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जन आधार कार्ड की जरूरत होगी। हमारे जन आधार कार्ड में जो नंबर है वो टाइप कीजिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हम जिसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसका नाम जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए और जन आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम सब कुछ 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सही होना चाहिए। तो हम जैसे ही जन आधार नंबर ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद में इस तरह से जन आधार कार्ड की डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। तो जन आधार कार्ड में जुड़े हुए सभी सदस्यों की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं सबका नाम आ जाएगा और इस तरह से डिटेल दिखाई जाएगी। इस जन आधार कार्ड की हम बात करें तो 2 सदस्य इस फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस्ड फॉर कोर्स सिलेक्शन, और जो एलिजिबल नहीं होंगे उनका यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा नॉट एलिजिबल फॉर स्कीम ईयर। तो हम जिसका भी फॉर्म भरना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल है उस सदस्य की डिटेल के नीचे टिक दिया हुआ है प्रोसेस्ड फॉर कोर्स सिलेक्शन, और जो सदस्य के मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर OTP जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोसेस्ड फॉर कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में इस तरह से आएगा कन्फर्म यस कन्फर्म्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने सदस्य सेलेक्ट किया है उसके सदस्य के मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर OTP आएगा। मोबाइल नंबर कौन से जुड़े हुए हैं उनके लास्ट के 4 अक्षर भी आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। तो OTP यहाँ पर भेज दिए गए हैं। उसके बाद में सबमिट कर देना है। यहाँ पर रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक होगा और फॉर्म है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर आपको 3 फॉर्म दिखाए जाएंगे, तीनों में से किसी एक के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पहला है RSCET, जिसकी योग्यता है कम से कम 10वीं पास, आयु 16 से 40 वर्ष दी गई है और प्रशिक्षण अवधि है वो 132 घंटे है। दूसरा है RSCFA, इसमें योग्यता 12वीं पास है, आयु 16 से 40 वर्ष है, प्रशिक्षण अवधि है वो 100 घंटे है। इसी तरह से 3 नंबर कोर्स है RSCSEP, योग्यता 12वीं पास है, आयु 16 से 45 वर्ष है और प्रशिक्षण अवधि है वो 130 घंटे है। जिस भी कोर्स के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उसके ठीक नीचे दिया हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हम जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यस प्रोसेस्ड पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने 5 स्टेप होंगे। पहला है ITGK डिटेल, दूसरा है पर्सनल डिटेल, तीसरा है क्वालिफिकेशन डिटेल और 4 नंबर है डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद में 5 नंबर है फाइनल प्रीव्यू। तो हमें सबसे पहले है वो ITGK डिटेल भरना होगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे। जिस भी तहसील को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उस तहसील में कितने कंप्यूटर सेंटर RSCET करवाते हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। आप जिस भी कंप्यूटर सेंटर से RSCET कोर्स या फिर अन्य जो 2 कोर्स दिए गए हैं वो कोर्स करना चाहते हैं उन कंप्यूटर सेंटरों के नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर केवल 2 ही कंप्यूटर सेंटर के नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्लिक हियर टू कंफर्म ITGK डिटेल, इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर चले जाएंगे और हमारा पहला स्टेप है ITGK डिटेल का कंप्लीट हो जाएगा। अब हमसे पर्सनल डिटेल पूछी गई है। पर्सनल डिटेल हमारी है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ली जाएगी, इसलिए आपकी जन आधार कार्ड में डिटेल है वो सही होनी चाहिए, यानी कि नाम, मदर नेम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ये डिटेल हमारी 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद में हमें एड्रेस या फिर लोकेशन डिटेल भरना होगा, हमारी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल ID। उसके बाद में असेंबली एरिया, आपका एरिया रूरल है, अर्बन है, शहरी है, ग्रामीण है, आप मीडियम स्टडी का हिंदी रखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश रखना चाहते हैं। उसके बाद में विक्टिम ऑफ वायलेंस, यहाँ पर हमें नो ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ पर ग्रेजुएट, आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर साथी है या फिर अदर है। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर साथी है तो इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है और रिलीजन में हिंदू सिलेक्ट कर लेना है। और एड्रेस भरने के बाद में क्लिक हियर टू कंफर्म पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अब 3 नंबर स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल में हमें 10वीं की डिटेल भरना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल भर सकते हैं, लेकिन 10वीं की डिटेल भरना अनिवार्य है क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th दी गई है। तो यहाँ पर आपने 10वीं गवर्नमेंट स्कूल से की है या फिर प्राइवेट स्कूल से की है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। आपने कौन से ईयर में पास की है वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फाइंड माई डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फाइंड माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। हमारी डिवीज़न क्या है और परसेंटेज क्या है, हमने केवल और केवल यहाँ पर ये भरना है कि हमारा जो पासिंग मंथ है वो कौन सा है, जुलाई है या फिर जून है। उसके बाद में ये डिटेल कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद में अगर कोई ग्रेजुएशन की डिटेल भरना चाहे, जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो वो अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भर सकते हैं, ग्रेजुएट। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर टाइप करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज यहाँ पर टाइप करेंगे। तो दोस्तों फ्री में RSCET कोर्स करने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई फीस नहीं देना है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उस समय आपको 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और एक फोटो को जमा करवाना होगा। जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका जो एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, RSCET करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना फ्री में RSCET कोर्स कंप्यूटर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकें और फ्री में RSCET और अन्य 2 कोर्स हैं वो कर सकें। अगर आपके 10वीं के रोल नंबर और बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद में, ईयर सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में डिटेल नहीं आ रही है तो इस तरह से एक मैसेज आएगा, हमने यहाँ पर डिटेल है वो केवल एग्जाम्पल के रूप में भरी है तो कैन नॉट फाइंड, यानी कि हमारी डिटेल है वो फाइंड नहीं हुई है। तो हमें मैन्युअली ऐड करना होगा। हमारे परसेंटेज, हमारी डिवीजन और मंथ पासिंग हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी डिटेल फाइंड हो जाती है तो परसेंटेज, डिवीजन ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें केवल मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्लिक हियर टू कंफर्म एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा 3 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब आता है 4 नंबर स्टेप है डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हमें सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेगा 1 नंबर सिग्नेचर, और सिग्नेचर की साइज है वो 3 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और हमारी जो 10th की मार्कशीट है उसे स्कैन कर लेना है ओरिजिनल मार्कशीट को, और उसकी साइज है वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके हमारे सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अपलोड कर देना है। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलेगा व्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि सही तरीके से अपलोड हुए या फिर नहीं हुए। डॉक्यूमेंट सही अपलोड होने के बाद में हमें क्लिक हियर टू कंफर्म ऑल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा 4 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर स्टेप कंप्लीट होने के बाद में हमारे सामने 5 नंबर स्टेप इस तरह से ओपन होगा। फाइनल प्रीव्यू हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे एप्लीकेशन में जो डिटेल दी गई है उसे एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि हम फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने फाइनल प्रीव्यू में अपने एप्लीकेशन को देख लें कि आपने ITGK की जो डिटेल भरी है वो सही है या फिर नहीं है। आपकी पर्सनल डिटेल है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सही है या फिर नहीं है। अगर सही नहीं है तो अपने जन आधार कार्ड में पहले अपनी डिटेल है वो सही करें, उसके बाद में ही फॉर्म भरें। उसके बाद में आपकी एड्रेस डिटेल है वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से उठाई जाएगी। उसके बाद में क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल है वो भी चेक कर लें। यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया आई हैव नॉट अप्लाइड एनी अदर ITGK अंडर द स्कीम दिस ईयर, यानी कि इस साल हमने कोई भी कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है। उसके बाद में डिक्लेरेशन दिए गए हैं 5, इन्हें आप सिलेक्ट कर लें। उसके और अगर आपका फॉर्म में सब कुछ जानकारी सही है तो आपको फाइनल लॉक एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के बाद में और फॉर्म सबमिट होने के बाद में और लास्ट डेट यानी कि 10 दिसंबर 2022 के बाद में हमें कौन सा कंप्यूटर सेंटर मिला है ये जानकारी हमारे मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। जो भी कंप्यूटर कोर्स के लिए हमें कंप्यूटर सेंटर मिलेगा वहां पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा करवाना है, जैसे 10th की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, साथ ही हमें ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो को जमा करवाना है। तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमारा फ्री कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह से भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है तो रीट्राई माय एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर अपने जो टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर है वो टाइप करके कैप्चा कोड टाइप करके रीट्राई माय एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से भर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आधा भरा हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं, दोबारा से रीटाइप कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन ID टाइप करना है, ये कैप्चा कोड टाइप करना है और डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों को जो फ्री में कंप्यूटर कोर्स करवाए जा रहे हैं उनमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।